फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लास। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो जनरली कन्वर्जन में काम में आती हैं। अगर ये रिएक्शन हम अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं तो जो कन्वर्जन वाला हमारा टॉपिक है वो बहुत ही साउंड हो जाता है और ईजिली आप कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। तो हम यह बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि जैसे मान लीजिए आपको कन्वर्जन में किसी हाइड्रोकार्बन में हैलोजन ऐड करना है, तो आप हैलोजन को किस तरह से ऐड करेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सी रिएक्शन आती है जिसे हम कहते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी एल्केन है, जैसे यहाँ लेट्स सी इट इज़ मीथेन। ठीक है, तो मीथेन में अगर आपको हैलोजन ऐड करना है तो आप उसका लाइट की प्रेजेंस में हैलोजिनेशन कराएंगे, तो ये CH3Cl में कन्वर्ट होगा और HCl रिलीज कर देगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास में इथेन है, सपोज CH3CH3, और आप इसका हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन करा रहे हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो ये CH3CH2Cl यानी इथाइल क्लोराइड बनाएगा और HCl रिलीज कर देगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है ये दोनों वो रिएक्शंस हैं, ठीक है, जिसमें आपको हैलोजन का एडिशन करना है। इसी तरह से आप ब्रोमिनेशन भी करा सकते हैं, आयोडीनेशन भी करा सकते हैं, हाँ, लेकिन इस मेथड से हम फ्लोरिनेशन नहीं कराते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर आपको क्लोरीनेशन कराना है, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन या आयोडीनेशन, तो तीनों ही को कराने के लिए हम ये हैलोजिनेशन करा सकते हैं लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इस मेथड का सिग्निफिकेंस है कि ये मेथड जो है हैलोजन को ऐड करने के लिए काम में आता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। तो देखिए जो सेकंड मेथड है, कभी कभी हमें क्या करना होता है कि हमें अल्कोहल ऐड करना होता है आपके पास। तो अल्कोहल ऐड करने के लिए जैसे मान लीजिए हम अब इसी रिएक्शन को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं कि आपके पास अगर एल्केन से अल्कोहल बनाना है, तो एल्केन से आपने एल्काइल हैलाइड बनाना तो देख लिया। अब उस एल्काइल हैलाइड में हैलोजन को ऐड करना है, तो किस तरह से ऐड करेंगे। तो इसके लिए जो हमारे पास मेथड आता है वो मेथड है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी जो आपके पास में एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप NaOH एक्वस से कराते हैं। ठीक है, एक्वस NaOH से अगर आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा रहे हैं या हेलो एल्केन की रिएक्शन करा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास में अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है और NaX, ठीक है, सोडियम हैलाइड रिलीज होता है। तो अल्कोहल बनाने के लिए मेथड बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास में है CH3CH2Cl, ठीक है, इथाइल क्लोराइड है और इथाइल क्लोराइड को आप अल्कोहल में चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप इसकी रिएक्शन कराएंगे एक्वस NaOH से और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास CH3CH2 और OH, ठीक है, अल्कोहल में, और NaCl रिलीज हो जाएगा। ये जो मैंने आपको रिएक्शन बताई है, ठीक है, इस मेथड से आप आसानी से एल्काइल हैलाइड से और अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप यहाँ NaOH की जगह KOH भी यूज़ में ले सकते हैं, आप AgOH या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड काम में ले सकते हैं, तो ये भी अल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा। बट यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात है कि आपको जो NaOH यूज़ में लेना है वो अल्कोहलिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अल्कोहलिक NaOH काम में ले लिया तो वहाँ पर एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल नहीं बनेगा, बल्कि क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, वो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी कन्वर्जन में आप एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बना रहे हैं, तो जो आप NaOH यूज़ में ले रहे हैं वो NaOH आपके पास कैसा होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए, अल्कोहलिक नहीं होना चाहिए। या फिर आपने अगर एक्वस भी नहीं लिखा है तो भी मार्क्स उसमें कट सकते हैं, डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में अब जैसे मान लीजिए कभी कभी हमें क्या करना होता है, ये तो हमने हैलोजन ऐड करना देख लिया, अल्कोहल में चेंज करना देख लिया। अब कभी कभी हमें उस अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करें। तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि अगर आपके पास कोई अल्कोहल है, ठीक है, सपोज आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है और उस 1 डिग्री अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन कराते हैं
तो ऑक्सीडेशन कराने पर ये अल्कोहल जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है। बट जो हमें ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके लिए यूज़ में लेंगे वो स्ट्रॉन्ग नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय एल्डिहाइड की बजाय सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप PCC काम में ले सकते हैं जो कि एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जिसको हम कहते हैं, तो वो यूज़ में लिया जा सकता है जो इसको एल्डिहाइड में चेंज करता है। हाँ, लेकिन अगर आपको इससे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ठीक है, अगर एल्डिहाइड की बजाय आप यहाँ पर चाह रहे हैं कि नहीं हमें तो कार्बोक्सिलिक एसिड, स्पेस कम है, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करनी है, तो उस केस के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम लेना है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में अगर आप काम में लेते हैं तो ये सीधा इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, अल्कोहल से आप एल्डिहाइड की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। बट ध्यान रखना है कि अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेते हैं आप, जैसे PCC आप काम में ले रहे हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो आपके पास एल्डिहाइड बनेगा। और अगर 1 डिग्री अल्कोहल से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं तो आपको वहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेना पड़ेगा, जैसे K2Cr2O7, KMnO4 एक्सेट्रा। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि ऐसे कहा जाता है कि नहीं आपको तो अल्कोहल से बनाना है कीटोन। ठीक है, तो कीटोन कैसे बनाएंगे इसे और देख लेते हैं। तो कीटोन बनाने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है कि अगर आपको अल्कोहल से कीटोन बनाना है, ठीक है, कीटोन बनाना है, तो कोशिश ये करें कि जो अल्कोहल है वो आपके पास में 2 डिग्री हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ले लेते हैं हम CH3CH3, तो ये आपके पास में 2 डिग्री अल्कोहल है। अब इस 2 डिग्री अल्कोहल को आपको चेंज करना है कीटोन में। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कीटोन कैसा होता है। कीटोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ये आपके पास एसीटोन है। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो आप जैसा देख रहे हैं कि दोनों के स्ट्रक्चर में एक चीज़ आपको नज़र आ रही है कि यहाँ जो हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन जो हैं रिलीज़ हो चुके हैं। तो हाइड्रोजन का रिलीज़ होना ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका मतलब यहाँ आपने इसका भी क्या कराया है? ऑक्सीडेशन कराया है। तो अगर आप इसका 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं किसी एप्रोप्रिएट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ठीक है, तो आप उसको किस में चेंज कर सकते हैं? कीटोन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी ध्यान रखें, अल्कोहल से आप कीटोन बना सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगर मान लीजिए अभी यही मैंने अभी आपको बात की है कि अगर मान लीजिए आपने अल्कोहल से कीटोन बना लिया और आप अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में ले रहे हैं, तो जो आगे वो फर्दर ऑक्सीडेशन करके, जैसे यहाँ पर वापस इसको ले रहा हूँ मैं, एक बार देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास में अल्कोहल था और आपने इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन कराया, तो पहले स्टेप में तो ये डेफिनेटली कीटोन की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, लेकिन कीटोन भी फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं, और ये आपके पास में CH3 और COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा और साथ में CO2 बनाएगा, साथ में H2 बनाएगा। कहने का मतलब है कि ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ 2 कार्बन वाला जो है एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा आपके पास, और एक कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद में ये तो बात हो गई हमारे पास में कि किस तरह से हम अल्कोहल से कीटोन भी बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनसे हमें एंटर होना होता है नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरह से आप किसी एल्केन से, ठीक है, एल्केन से आपको नाइट्रो एल्केन बनाना है। नाइट्रो एल्केन, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कन्वर्जन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि एक बार नाइट्रो ग्रुप ऐड करने के बाद आप उससे एमाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास में CH3CH3 दैट मीन्स इथेन है। अब इस इथेन का अगर मैं नाइट्रेशन कराता हूँ, नाइट्रेशन से मेरा मतलब है अगर मैं इसकी रिएक्शन कंसनट्रेटेड HNO3 से कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पास CH3, CH2 और NO2
मतलब नाइट्रो इथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, नाइट्रो इथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, तो नाइट्रो इथेन बन गया। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ आप एक एल्केन में नाइट्रो ग्रुप का एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका है कि अगर मान लीजिए आपके पास में एल्काइल हैलाइड है और आप उसमें नाइट्रो ग्रुप ऐड करना चाहें तो इसमें भी किया जा सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपके पास इथाइल क्लोराइड है, इथाइल सॉरी जस्ट अ मिनट, जो आपके पास इथाइल क्लोराइड है, आपको क्या करना है, इस इथाइल क्लोराइड में की रिएक्शन आपको KNO2 से करा देनी है, ठीक है, पोटेशियम नाइट्राइड से। तो जब आप KNO2 से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और जो आपके पास में नाइट्रो ग्रुप है इसका सब्स्टिट्यूशन, ये हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन कर देगा और आपके पास जो कंपाउंड बनेगा दैट इज CH3 CH2 और NO2 और प्लस आपके पास KCl रिलीज हो जाएगा। तो यानी इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट नाइट्रो इथेन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि नाइट्रो ग्रुप के एडिशन के लिए है। अब अगर मान लीजिए आपने नाइट्रो ग्रुप का एडिशन कर दिया, आपने नाइट्रो इथेन बना दिया, अब आप चाह रहे हैं कि नहीं हमें तो क्या करना है कि जो नाइट्रो इथेन है, नाइट्रो इथेन, ठीक है, इससे हमें एमाइन बनाना है, एमाइन, क्योंकि नाइट्रोजन तो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो अब हम नाइट्रो से एमाइन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया CH3 CH2 NO2, ये आपके पास नाइट्रो इथेन है, एमाइन में चेंज करना है। तो डेफिनेटली जब एमाइन में चेंज कर रहे हैं आप यहाँ पर, तो आपको ऑक्सीजन को हटा करके हाइड्रोजन का ऐड करना है, क्योंकि एमाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, CH3 CH2 NH2, ठीक है, इथाइल एमाइन है ये आपके पास, या NO2 है यानी ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है जिसको रिमूव करना है आपको। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करा सकते हैं। तो जब आप रिडक्शन करा रहे हैं तो एक अप्रोप्रिएट रिड्यूसिंग एजेंट भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अगर मान लीजिए प्लैटिनम, पैलिडियम, निकल जैसे जो मेटल के साथ में रिडक्शन कराते हैं, ठीक है, तो ये मेटल क्या करेंगे, जनरली इसका रिडक्शन करेंगे और रिडक्शन करने पर यहाँ पर CH3 CH2 और NH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी और वाटर रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, वाटर रिलीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम 2H2O रिलीज़ हो गया ना। तो इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने पर जस्ट अ मिनट, तो हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए, हमें हाइड्रोजन चाहिए 1 सेकेंड 4 और 2 6 3H2O, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में एमाइन की फॉर्मेशन हो गई है, किससे, नाइट्रो इथेन से, ठीक है। तो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप नाइट्रो से एमाइन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसी रिएक्शन देखते हैं, कभी कभी हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाना होता है, नंबर ऑफ कार्बन को डबल करना होता है। आपके पास 1 कार्बन वाला कंपाउंड है, आपको 2 वाला या 2 है तो 4 वाला कंपाउंड बनाना है। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन, जिसको हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। तो एक्चुअली वुड्स रिएक्शन करती क्या है, वुड्स रिएक्शन का सीधा सा फंडा है कि अगर आपके पास 2 एल्काइल हैलाइड हैं तो उसकी रिएक्शन सोडियम से कराएं आप। तो जो एल्काइल हैलाइड जब सोडियम से रिएक्शन करेगा तो आपके पास में NaX तो रिलीज़ हो जाएगा और आपके पास दोनों एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएंगे, यानी जो आपके पास कंपाउंड बनेगा वो बनेगा एल्केन। और एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन जो हैं एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पर कि इसको ऐसे ले रहे हैं अपन, CH3 CH2 और Cl है, आपने इसकी रिएक्शन सोडियम से कराई, ठीक है, सोडियम से कराया इसको रिएक्शन, और यहाँ पर लिया आपने CH3 Cl CH2 CH3, दोनों तरफ मैंने इथाइल क्लोराइड लिया है और यहाँ मैं ले रहा हूँ ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब आप ये रिएक्शन कराएंगे तो जनरली यहाँ पर क्या रिलीज़ हो जाना चाहिए कि ये Na जो है वो Cl के साथ रिलीज़ हो जाएगा और यहाँ बनाएगा आपके पास जो कंपाउंड है दैट इज़ CH3 CH2 और CH3। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपने यहाँ देखी होगी कि आपके पास था इथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड से आपके पास बन गया है ब्यूटेन की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है आई थिंक आपको कि किस तरह से हम नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कभी कभी हमें क्या करना होता है कि रिएक्शन में आपको कार्बन और नाइट्रोजन दोनों को इंक्रीज़ करना है, यानी आपको नाइट्रोजन भी लगाना है और कार्बन भी इंक्रीज हो जाना चाहिए, बाद में आप उसको अमाइन में चेंज कर सकें। ऐसी कोई रिएक्शन देखते हैं। तो एक रिएक्शन है कि अगर आप एल्काइल हैलाइड ठीक है को आप एल्काइल साइनाइड में चेंज करते हैं, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि इससे आपके पास कार्बन और नाइट्रोजन दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, CH3CH2Cl, कोई भी एल्काइल हैलाइड लिया हमने और इसकी रिएक्शन हम सपोज KCN से करा रहे हैं, पोटेशियम साइनाइड से। तो जब आप ये रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन एल्कोहलिक मीडियम में होती है, और ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी तो CN जो है, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा इस कार्बन पर और डेफिनेटली यहाँ से Cl जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, और बनना क्या चाहिए, CH3 CH2 और CN और प्लस आपके पास KCl रिलीज़ हो गया। हाँ, अब ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप मान लीजिए यहाँ पर इसका रिडक्शन करा देते हैं, ठीक है, आप इसका रिडक्शन करा देते हैं तो डेफिनेटली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 और NH2। तो आपके पास एक ज़्यादा कार्बन वाला अमाइन बन गया है। अगर आपको एक ज़्यादा एक्स्ट्रा कार्बन वाला अमाइन बनाना है एल्काइल हैलाइड से, तो ये मेथड उसके लिए बहुत ही सुटेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, इससे बना सकते हैं अपन। चलिए, अब आपको मैंने इसमें बता दिया कि किस तरह से आप एल्केन से एल्काइल हैलाइड, फिर आप अल्कोहल बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आप नाइट्रो ग्रुप ऐड कर सकते हैं, एमाइन बना सकते हैं। अब हम कुछ इस तरह की मेथड देखेंगे जहाँ पर इनको रिमूव किया जाता है, इन फंक्शनल ग्रुप को रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि कभी कभी हमें क्या करना होता है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन है उन्हें कम करना होता है किसी कंपाउंड में से, तो उसमें ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास में एक एल्काइल हैलाइड है, CH3, एल्काइल हैलाइड नहीं ले रहे हैं हम, सॉरी, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपके डीकार्बोक्सिलेशन की बात कर रहे हैं, सॉरी, डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक कंपाउंड है, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COONA, सॉरी COOH लेते हैं हम यहाँ पर, COOH। ठीक है, तो अब इसमें आपको एक कार्बन कम करना है इस कंपाउंड में। अब कम कैसे किया जाए कार्बन, डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है अपने पास, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले से सोडियम सॉल्ट में चेंज करते हैं। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं NaOH से। तो जब हम इसकी रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पास जो है एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज़ होने के बाद आपके पास सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। तो ये बनेगा CH3COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिटिक एसिड। और इसके जस्ट बाद इसकी रिएक्शन आप सोडा लाइम से कराएंगे। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं सोडा लाइम, इसे हम कहते हैं सोडा लाइम। तो सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो जब सोडा लाइम से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होगा क्या, कि यहाँ पर रिलीज़ होगा ये कंपाउंड। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम आप देखो क्या है, ये रिलीज़ हुआ Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, और आपके पास बन गया आपके पास बन गया है CH3 भी नहीं बना, आपके पास CH4 बच गया। ठीक है, CH4 कैसे, कि आप देख सकते हैं एक तो CH3 है यहाँ पर और दूसरा एक H यहाँ पर है, ये दोनों CH4 बन गए। तो आप देख सकते हैं कार्बन कम हो गया है। यहाँ आपके पास जो प्राइमरी कंपाउंड था उसमें आपके पास कितने कार्बन थे, 2 कार्बन थे, और अब आपके पास जो प्रोडक्ट है उसमें एक ही कार्बन है। तो क्योंकि आपने कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला जो ग्रुप था उसको आपने रिमूव कर दिया है, इसलिए हम इसको डीकार्बोक्सिलेशन कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करने के लिए हमारे पास कन्वर्जन में काम में आएगी। ठीक है, तो इस रिएक्शन को देखने के इसके बाद हम जब कन्वर्जन करेंगे तो भी हम इस रिएक्शन को लेंगे, तो वहाँ हम इसको और डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिमूवल कर सकते हैं।
अब इसके बाद बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको रिमूव करना है हेलोजन को। ओके, देखिए जैसे कि हमारे पास में कोई हेलोजन है और आपको उसका हेलोजन का रिमूवल करना है, तो लेते हैं एग्जांपल CH3 CH2 Cl। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हेलोजन का रिमूवल हो, तो इसके लिए एक मेथड तो ये है हमारे पास कि हम यहाँ पर अगर KOH से इसकी रिएक्शन कराएं, लेकिन KOH जो है वो होना चाहिए एल्कोहलिक। तो अगर एल्कोहलिक KOH लेंगे तो डेफिनेटली इस रिएक्शन में आपके पास एलिमिनेशन होगा, और इस एलिमिनेशन रिएक्शन में आप यहाँ पर देखेंगे कि एक तो K और KCl की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, एक KCl रिलीज़ हो जाएगा इस रिएक्शन में, एक OH और H2O की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा, और आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर इथाइल क्लोराइड से आपके पास एथीन बन गया। ठीक है, एथीन बन गया। तो यहाँ पर हेलोजन रिमूवल के लिए रिएक्शन काम में आएगी। इन सब रिएक्शन को अगर हम अच्छी तरह याद कर लेते हैं, ध्यान रखें, तो कन्वर्जन में बहुत हेल्प मिलने वाली है हमको। तो वो अभी अपन देखेंगे, एक बार पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि किस तरह से हम हेलोजन का रिमूवल कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे किस तरह से हम एनिलीन में नाइट्रोजन का रिमूवल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सपोज़ आपके पास में एनिलीन ग्रुप है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, हमारे पास में एमाइन है, मैं एनिलीन नहीं एमाइन की बात कर रहा था, सॉरी, एमाइन ग्रुप है आपके पास। तो एमाइन को में आपको NH2 ग्रुप को रिमूव करना है। अब इसके कई तरीके हो सकते हैं। एक सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आप इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करा देते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास CH3 CH2 और NH2 है, जिसे हम कह रहे हैं एमाइन। ठीक है, दिस इज़ 1 डिग्री एमाइन, इथाइल एमाइन है, और आप इस इथाइल एमाइन की रिएक्शन करा रहे हैं किससे? नाइट्रस एसिड से। तो नाइट्रस एसिड को मैं यूँ लिख सकता हूँ HON डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रस एसिड है। नाइट्रस एसिड का वैसे फार्मूला HNO2 होता है। ठीक है, तो HNO2 से रिएक्शन कर रहे हैं, मैंने इसको ओपन करके लिख दिया है ताकि रिएक्शन को हम इजीली समझा सकें। तो ये बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक होगा, देखिए ये बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक होगा, और बॉन्ड के ब्रेक होने से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें देखिए एक तो आ गया है CH3 CH2OH प्लस N2 और प्लस H2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन के साथ एमाइन जुड़ा हुआ था हट गया है, एल्कोहल आ गया है। अब एल्कोहल से फिर हम बाकी कंपाउंड तो बना ही सकते हैं, हमें पता है एल्कोहल से हम एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करनी है अल्कोहल से, तो मैं इसकी रिएक्शन PCl5 या PCl3 से कर दूंगा, और जब PCl3 से रिएक्शन करूंगा तो मेरे पास में CH3 CH2 Cl बन जाएगा। और इसके बाद इसको तो एल्केन में चेंज करना आसान है। इसको एल्केन में चेंज करने के लिए आप वुड्स रिएक्शन काम में ले सकते हैं, लेकिन कार्बन की जो संख्या है वो डबल हो जाएगी। आप चाहे एलिमिनेशन करा सकते हैं तो एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रोजन का रिमूवल अपन आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब कन्वर्जन के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, ताकि हम जो रिएक्शन देखी है उनका हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकें कि किस तरह से ये यूज़ की जाती हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको CH3Cl, ठीक है, दिस इज मिथाइल क्लोराइड है, और मिथाइल क्लोराइड को आपको चेंज करना है इथाइल क्लोराइड में, CH3CH2Cl में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास में है मिथाइल क्लोराइड। तो सबसे पहला आपको जो मेथड हमने बताया कि देखो कार्बन इसमें डबल हैं, तो कार्बन डबल करने के लिए आप वुड्स रिएक्शन काम में लेते हैं। तो जब आप वुड्स रिएक्शन काम में लेंगे तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन आप Na से कराएंगे ड्राई ईथर में। तो जब ये ड्राई ईथर में Na के साथ रिएक्शन करेगा तो ये CH3CH3 यानी इथेन बना लेगा। उसके बाद इस इथेन का क्लोरीनेशन करा दें हम, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में। ये भी हम पढ़ चुके हैं हेलोजन को ऐड करने के लिए। तो आपके पास क्या बन जाएगा? CH3CH2Cl की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हमने मिथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड बना दिया। फर्स्ट कन्वर्जन हो गया आपका पूरा, सिंपल सा है फर्स्ट कन्वर्जन। चलिए सेकंड देखते हैं। एक काम करते हैं, अब हम इसको रिवर्स कर देते हैं, इसका उल्टा करते हैं।
कि जैसे मान लीजिए आपको CH3CH2Cl है, इससे फॉर्मेशन करनी है आपको CH3Cl की, ठीक है। तो इसका मतलब आपको कार्बन को हटाना पड़ेगा, हेलोजन को हटाना पड़ेगा। तो ऐसी रिएक्शन ढूंढनी है जिसमें हम हेलोजन को हटा सकें, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा कि हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी कि अगर हम किसी एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में चेंज कर दें तो फिर उसका अल्कोहल में चेंज करने के बाद अल्कोहल में चेंज करने के बाद उसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड में फिर सोडियम सॉल्ट बना सकते हैं, लेकिन हाँ चलो सोडियम सॉल्ट बना सकते हैं, फिर डीकार्बोक्सिलेशन करके आप कार्बन को कम कर सकते हैं, ठीक है, बन जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको अल्कोहल में चेंज करेंगे। तो अल्कोहल में चेंज करने के लिए इसकी रिएक्शन में NaOH अल्कोहलिक से कर रहा हूँ, अल्कोहलिक नहीं लेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। अल्कोहलिक लेंगे तो हम यहाँ लेंगे एक्वस, ठीक है, क्योंकि अल्कोहलिक लेंगे तो एल्कीन बन जाएगा, इसलिए एक्वस लेंगे तो आपके पास में यहाँ पर अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ बनेगा आपके पास CH3 CH2 और OH, इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल को मुझे चेंज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, K2Cr2O7, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं सोडियम सॉल्ट में बदलना चाह रहा हूँ। तो रिएक्शन अपन देख चुके हैं, इसकी रिएक्शन किससे कराएं आप, NaOH से कराएं। तो ये आपके पास बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब आप ये चाह रहे हैं कि इसके सोडियम को और कार्बन को रिमूव कर दें हम, तो आपको ध्यान होगा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अभी अपन ने की थी, तो इसमें हम इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, बिल्कुल सही, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर से। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं सोडा लाइम है ये, ठीक है, सोडा लाइम से रिएक्शन करा रहे हैं। तो आपके पास में CH4 बनेगा, आपके पास बनेगा CH4 और Na2CO3 रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये चाह रहे हैं कि CH4 को आप डायरेक्ट CH3Cl में चेंज करें, तो इसका क्लोरीनेशन करा दें लाइट की प्रेजेंस में। तो जब आप क्लोरीनेशन कराएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर HCl तो रिलीज हो जाएगा और आपके पास मिथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से आप इथाइल क्लोराइड से मिथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से हम अल्कोहल को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कहा गया कि आपको मिथाइल अल्कोहल से और इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है, यानी एक ज़्यादा कार्बन वाला अल्कोहल बनाना है, तरीका वही है, बस थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो अब मिथाइल अल्कोहल, अब करना क्या है कि आपको कार्बन कम कर बढ़ाना है, कार्बन बढ़ा के फिर OH जोड़ना है। तो पहले तो आप इसमें कार्बन को इंक्रीज़ करेंगे, तो डायरेक्ट कोई ऐसा मेथड नहीं है अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बन बढ़ा करके अपन बना सकें, तो पहले इसको हैलाइड में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए मैं अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 या PCl5 से कराता हूँ तो मेरे पास मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। फिर अगर मैं इसकी रिएक्शन वुड्स रिएक्शन कराता हूँ Na और ड्राई ईथर में अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा CH3CH3 इथेन। ये रिएक्शन अपन देख चुके हैं। अब मुझे इसको इथाइल अल्कोहल में चेंज करना है, तो डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करें, पहले इसको हेलोजन में चेंज करते हैं, इसका हेलोजिनेशन करा करके, ठीक है। तो क्लोरीन से रिएक्शन कराई है हमने, तो ये आपके पास इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। अब इथाइल क्लोराइड से अल्कोहल बनाना हमें आता है, तो हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन NaOH एक्वस से करा देंगे, और जैसे ही NaOH एक्वस से रिएक्शन होगी तो आप देख सकते हैं कि मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। चलिए अब इसका जरा रिवर्स लेकर के देखते हैं, ठीक है। रिवर्स से मेरा मतलब है कि हम लेते हैं शुरू में इथाइल अल्कोहल, और इस इथाइल अल्कोहल को हम चेंज करेंगे मिथाइल अल्कोहल में, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि कार्बन कम कैसे हो। तो कार्बन डायरेक्ट कम होने की रिएक्शन हमारे को याद आ रही है डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन के लिए पहले इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करें कि पहले इसका ऑक्सीडेशन कराएं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, KMnO4 ले लो, K2Cr2O7 ले लो। तो जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड बना लिया इसने। और फिर इसका सोडियम सॉल्ट में बदल दो, इसकी रिएक्शन करा दो NaOH से,
तो ये बन जाएगा आपके पास CH3COONA, और फिर इसको आप रिएक्शन कराएंगे किससे, NaOH और CaO, क्या बोलते हैं इसे, सोडा लाइम, सोडा लाइम कहा जाता है। और जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास बन जाएगा यहाँ बन जाएगा आपके पास, एक सेकेंड, यहाँ बन जाएगा CH4 और Na2CO3 रिलीज हो जाएगा। अब इसके बाद इसको अल्कोहल में चेंज करना है तो पहले हैलाइड में चेंज करो हेलोजिनेशन करा के, ठीक है, क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड, और उसके बाद इसे अल्कोहल में चेंज कर दो। आप NaOH से ये रिएक्शन करा दो, वो भी एक्वस होना चाहिए, ठीक है, तो आपके पास मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल चेंज कर दिया है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसी तरह से क्या मैं कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकता हूँ, ठीक है, तो वो हम चेक करके देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर है CH3COOH, ठीक है, और आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं CH3CH2COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी एथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, ठीक है, कार्बन बढ़ा के कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब पहले तो हमें कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, तो सेम वही प्रोसीजर देखो आप, कार्बन बढ़ाने के लिए पहले इसको आप किस में चेंज करेंगे, इसको एल्केन में चेंज कर लें, ठीक है, ओके, कार्बन इंक्रीज करना है तो बिल्कुल सिंपल मेथड। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसका रिडक्शन करा देते हैं, और रिडक्शन कराने पर ये बन जाएगा आपके पास CH3CH2OH, क्योंकि हमें पता है कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो आपने अल्कोहल तो बना लिया, अब आपको कार्बन को इंक्रीज करना है, तो कार्बन अभी अल्कोहल से डायरेक्ट इंक्रीज नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको चेंज कर देते हैं अल्काइल हैलाइड में। तो चलिए इसकी रिएक्शन PCl3 से या 5 से करा दो, तो ये बन जाएगा CH3CH2Cl। अब मुझे यहाँ पर इसके अंदर कार्बन को बढ़ाना है, तो कार्बन को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, कार्बन को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर ओके साइनाइड से रिएक्शन करा देते हैं, चलो KCN से, है ना, KCN से रिएक्शन करा दें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो CH3CH2CN जुड़ जाएगा, लेकिन कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी आ गया, नो प्रॉब्लम। तो लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका फिर से रिडक्शन कराएंगे। जब इसका रिडक्शन कराएंगे किसके साथ, मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अगर इसका रिडक्शन कराते हैं तो ये आपके पास एमाइन बन जाएगा CH3CH2NH2, सॉरी ये बनेगा आपके पास CH3CH2CH2NH2, ठीक है। तो ये प्रोपाइल एमाइन हो गया। अब इस प्रोपाइल एमाइन में मुझे नाइट्रोजन हटाना है, तो हमने ये तो रिएक्शन पढ़ी है कि अगर हमारे पास एमाइन है और उसकी रिएक्शन में नाइट्रस एसिड से कराता हूँ HNO2, तो ये इसको अल्कोहल में चेंज कर देता है। तो यहाँ पर CH3CH2OH, सॉरी CH3CH2CH2OH अल्कोहल में चेंज हो जाएगा ये, ठीक है, इसको अभी भी सही नहीं बना, CH2OH, ठीक है, अल्कोहल में चेंज हो गया। अब अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना तो हमको आता है, तो अब हमें इसका ऑक्सीडेशन करा देना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए जैसे K2Cr2O7, ठीक है। तो एक सिंपल सा तरीका हमें समझ में आ गया कि अगर हमें एसिटिक एसिड से, ठीक है, हमें बनाना है, एसिटिक एसिड क्या आपके पास एथेनोइक एसिड है, और इससे आपको बनाना है प्रोपेनोइक एसिड, तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कन्वर्जन को करने में। अगर आप इन रिएक्शंस को अच्छी तरह से बाय हार्ट कर लेते हैं तो बहुत से कन्वर्जन आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो ओनली विद इन 35 मिनट्स जो है आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर मिल गया है, जिसकी हेल्प से आप ट्राई करें। आपकी बुक्स में जो कुछ कन्वर्जन्स हैं, कुछ रिलेटेड कन्वर्जन्स हैं, उनको और करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ ये सारे कन्वर्जन कवर हो गए हैं, बट इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा और भी कन्वर्जन हैं जो थोड़े से इससे कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये
एलिफेटिक कन्वर्जन का पार्ट 1 है जिसमें हमने सिंपल कन्वर्जन लिए हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग थोड़े इसके कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट कन्वर्जन लेंगे, लेकिन हाँ ये कन्वर्जन करने पर आपके लिए कन्वर्जन काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।